अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। जिले निर्मल के मुदल तालुकों में कांग्रेस का बढ़ता हुआ रुझान, सैकड़ों की तादाद में लोग हो रहे हैं शामिल। ऐसा कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर आनंदराव पटेल के हाथों पार्टी खंडवा पहनकर सैकड़ों अफराद ने पार्टी में की शमूलियत। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। जिले निर्मल के मुदल तालुके में दिन ब दिन कांग्रेस का परचम बुलंदियों को छूता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी मिसाल रोज़ बरोज़ मुदल तालुके के मुख्तलिफ देहातों से सैकड़ों की तादाद में नौजवान कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस तरह आज मौजे एक गांव के सैकड़ों अफराद ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर आनंदराव पटेल के हाथों पार्टी खंडवा पहनकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर नौजवानों ने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस हुकूमत और मुकामी रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी को जमकर निशाना बनाया। मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, आज हम भैंसा शहर के मुदल तालुका कन्वीनर आनंदराव पटेल के दफ्तर पर पहुंचे हैं, कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचे हैं। जैसे ही आनंदराव पटेल ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने की गर्ज से फार्म का अपना दाखिल किया और अपने टिकट का दावा पेश किया, उसके साथ ही मुदल तालुके से मुख्तलिफ देहातों से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं और अपनी शमूलियत हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ आनंदराव पटेल ने भी इन तमाम आने वालों का भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं। तो नाजरीन, आप ये देख सकते हैं जो सैकड़ों की तादाद में आज आनंदराव पटेल के हाथों से खंडवा पहनकर, पार्टी खंडवा पहनकर सैकड़ों की तादाद में नौजवान बूढ़ों ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तो आइए नाजरीन, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नौजवान सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं। आखिर 10 सालों से बीआरएस हुकूमत यहाँ पर इख्तिदार पे रहने के बाद रुकन असम्बली मुदल जी विठल रेड्डी यहाँ पर एमएलए की शक्ल में रहने के बावजूद आज क्या जरूरत महसूस हो रही जो आज लोग बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, आनंदराव पटेल के साथ में खत्म से खत्म चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो रवि साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। आखिर क्या वजह है, आज कितने लोग यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हैं? हम तकरीबन यहाँ पर 50 लोग हैं। ये बीआरएस पार्टी जो है हमारे को अभी तक दलितों को दलित बंधु हो और डबल बेडरूम हो कुछ भी हो, अभी तक कुछ भी नहीं आया है। इसलिए हम ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। हम अभी आनंदराव पटेल से आ रहे हैं। अभी अगले साल 2024 में कांग्रेस पार्टी आना है। 100% 2024 में कांग्रेस पार्टी जीत जाएगा, हम जिता लेंगे ये बीआरएस पार्टी को। ये कांग्रेस पार्टी जीत जाएगा। ये बीआरएस पार्टी और टीआरएस पार्टी को हम बिल्कुल हरा देते हैं। आप कौन सी समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं? हम मुदल तालुका है, भैंसा मंडल, हमारा गांव एक गांव, इसलिए हम कांग्रेस। आपका समाज कौन सा है? आपका दलित समाज है आपका। तो ऐसे एक गांव में कितने दलित लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने वोटर्स हैं वहाँ पर? तकरीबन कम से कम 80 घर रहते हैं। 80 घर दलित के। तो ऐसे वोट कितने हैं वहाँ पर? रहते हैं कि 200 तक रहेंगे। 200 वोट। क्या 200 के 200 वोट पूरे के पूरे कांग्रेस को डालेंगे आप? क्या कांग्रेस को डालने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कांग्रेस में डालेंगे हम। तो नाजरीन, और इसके अलावा कुछ सवाल हम पूछेंगे कि क्या दलित बंधु के नाम पर जो केसीआर साहब इस्तेमा निकाले, दलित बंधु के नाम पर क्या आपको फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो ये बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं, किस बात के दावे हैं? फिर आप लोग क्यों सामने नहीं आए, क्यों नहीं बताए कि दलित बंधु के नाम पर खाली लोगों को भड़काया जा रहा है, दलित बंधु के नाम पर लोगों को जो है अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ बता रहे हैं कि दलित बंधु के नाम पर आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तो आने वाले इंतखाबात के अंदर, आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या आप बिल्कुल कांग्रेस के साथ है या फिर वक्ती तौर पर पैसे के लिए यहाँ पर आए? नहीं, हम पैसे के लिए कुछ नहीं है। ये कभी भी कांग्रेस पार्टी, इससे पहले 50 साल कांग्रेस पार्टी था, भारत भी को ये घर बन के दिया। ये डबल बेडरूम तो तकरीबन ये डबल बेडरूम भी नहीं है हमारे को। ये टीआरएस पार्टी देता, बल्कि उसका भरोसा कुछ नहीं है हमारे को। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। अगले ये 2024 में कांग्रेस पार्टी हर कभी भी देंगा बोल के हम ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं तो ऐसा कि कुछ खेती काम करी, खेती का काम करते हैं। तो आपको कांग्रेस बीआरएस की हुकूमत में कोई फायदा नहीं हुआ, कोई जो है डबल बेडरूम नहीं मिला, कोई दलित बंधु नहीं मिला, यानी किसी भी किस्म का आपको फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ।
तो नाज़रीन आइए और एक बात करेंगे, ऐसे ही एक नौजवान है यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी आज पार्टी में शामिल हुए, पार्टी में दाखिल हुए कांग्रेस में, तो क्या बीआरएस को क्यों छोड़ रहे हैं आप, विटलिटी के साथ क्यों नहीं दे रहे आप, क्या आपको फायदा नहीं हुआ? फायदा అంటే ఏంటంటే దళిత బంధు ఇస్తా అన్నారు, దళిత బంధు రాలే, డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నారు, డబుల్ బెడ్రూమ్ రాలే, 3 ఎకరాల భూమి అన్నారు, 3 ఎకరాల భూమి రాలే, ఏది కూడా రాలేదు ఇప్పటి వరకు। అందుకోసం ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను। इसी शख्स से इनको पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्यों शामिल हो रहे हैं? आज आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, पार्टी में आ गए, कांग्रेस पार्टी में क्यों बीआरएस को क्यों छोड़ दिए, विटलिटी का साथ क्यों छोड़े आप? ఏం రాజు రైతు బంధు రాలే, చేను రాలే, డబుల్ బెడ్రూమ్ వస్తున్నాయి, డబుల్ బెడ్రూమ్ మా ఎగ్జామ్లో ఎస్కి ఏం సుఖ రాలేదు ఇవాళ దాకా। जैसे कि आपने सुना कि आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं और एक गांव से आकर यहाँ पर पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि दलित बंधु के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। किसी एक इलाके जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर इंतखाबात होते हैं, वहाँ पर सिर्फ अवाम को बहकाने के लिए दलित बंधु का सहारा देकर, उनको लालच देकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। इस तरह जैसे ही केसीआर के अलावा यहाँ पर ये नौजवानों ने आज रुकन असम्बली मुदल विटलिटी साहब से भी नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने बताया कि विटलिटी साहब भी पिछले 10 सालों से अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए आप ये देख सकते हैं कि जो पीछे ठहरे हुए हैं ये गरीब तबका है, बिल्कुल खेती बाड़ी कर लेते हैं, कहीं पर जो होटलों में नौकरी कर लेते हैं, उसके बावजूद इतने गरीब रहने के बावजूद मुधल तालुके में हजारों की तादाद में गरीब अफराद है, गरीब घर है। लेकिन यहाँ पर रुकन असम्बली मुदल विटलिटी साहब के बड़े बड़े दावे काफी खोखले साबित हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि बीआरएस को हमने 10 साल तक मौका दिया, रुकन असम्बली मुदल विटलिटी साहब को 10 साल तक मौका दिया, उसके बावजूद आज हमको सिर्फ परेशानी के अलावा कोई चीज हासिल नहीं। इन्होंने साफ तौर पर बताया, इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में पूरे एक गांव में पाए जाने वाले 80 दलित घर, जिसमें 200 से ज्यादा वोटर्स है, पूरे के पूरे वोटर्स, नौजवानों ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के हक में और आनंदराव पटेल के हक में देने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि आनंदराव पटेल ने अपना फॉर्म दाखिल कर दिया है, दावा पेश कर दिया है, जो 2 दिन पहले हैदराबाद पहुंचकर गांधी भवन में अपने इंतखाबात में लड़ने का जो फॉर्म है वो बिल्कुल दाखिल कर दिया है। और ऐसे में उसके बाद से आनंदराव पटेल भी काफी एक्साइटमेंट नजर आ रहे हैं, उसके बाद उनके चाहने वालों की जानिब से भी काफी वो एक्साइटमेंट नजर आ रहे हैं। तो आइए नाजरीन कि हम आनंदराव पटेल से भी पूछने की कोशिश करेंगे आखिर इनकम दाखिल करने के बाद आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आनंदराव पटेल साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। साहब, आपने 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के असम्बली इंतखाबात के लिए मुदल तालुके से टिकट का दावा पेश कर दिया आपने, और साथ ही तो आपको क्या तयख्खुन दिया गया वहाँ पर, क्या आपको टिकट मिलने के संभव है या फिर आसार है आपको? देखिए, परसों के दिन जो है सो गांधी भवन में टिकट के वास्ते एप्लीकेशन दाखिल किया गया और मेन लीडर को भी मुलाकात हुई और ठीक है आप काम कीजिए बोल के बोले। तो मेरे को ये गारंटी है कि मुधोल तालुके के लोग आज 35-40 साल से देखते हैं मेरे को, तो हर सर्वे हुआ अभी तक जितने भी सर्वे हुए उसी में जो है सो आनंदराव का ही नाम बोला गया और जो है सो हाईकमांड में भी दिल्ली तक अपना नाम चले गया। और जो है सो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि लोग जो है सो एक कार्यकर्ता का नाम जो है सो बोलने की जो हिम्मत करे उन्होंने। और उन्होंने आनंदराव साहब, आप इतने साल से काम कर रहे, पार्टी किसी को टिकट दी तो उसको काम करे, मगर आप निर्णय लेना पड़ेगा, आपके साथ हम हैं, आप कंपलसरी है ये बार टिकट लाना और खड़े रहना, जिताने की जिम्मेदारी हम लेते बोल के आज जो है सो मुधोल तालुके के पूरे लोग जो है सो मेरे को आश्वासन दे रहे हैं। इस वास्ते उनके ही हिम्मत के ऊपर जो है सो मैंने टिकट अप्लाई किया है। और मेरे को जैसे कि आनंदराव पटेल साहब दलित समाज के अलावा, हिंदू समाज के अलावा या मुल्क काबू समाज के अलावा मुसलमान भी आज कांग्रेस के हक में वोट देने की उम्मीदें जाहिर कर रहा है। वो क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस को वोट दे रहा है या आनंदराव पटेल को दे रहा है? देखिए, कभी भी क्या है मालूम है क्या, पार्टी जो है सो मेन रहता है, पार्टी के अंदर जो काम करने वाले सही लोग रहते हैं उसके बाद उसका नाम होता है। तो पार्टी का इम्पोर्टेंस भी रहता है। आज जो है सो राहुल गांधी जो है सो आज कांग्रेस पार्टी में है बोल के उनका नाम है। और वैसे ही जो है सो हम 40 साल से हम काम कर रहे हैं। हमारे गुरु जो है सो गडेना साहब थे, उन्होंने जो है सो गडेना का बेटा बोल के उनको 2 बार लाया गया। अभी गडेना का शीशा बोल के हमको बुलाते बोल के हमको गारंटी है। और मुधोल तालुके के लोग हमारे को एमएलए देखना चाहते हैं।
जैसा कि आपने कहा कि गद्दार साहब आपके गुरु है, तो आपको चाहिए था कि आप गुरु के बेटे को साथ देते थे, या गुरु के बेटे को साथ देकर और एक बार जिताने की कोशिश करना चाहिए था। देखिए, गडेना साहब जो है सो हारे या जीते, कितना भी तकलीफ हुआ तो उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा है। और हम भी गडेना साहब के बेटे हमारे साथ में थे, मगर जब पार्टी छोड़ के चले गए, जब हमको साथ देना छोड़ दिया हमको, तो हम हमारे गुरु की पार्टी नहीं छोड़े तो हम भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। और आज जो है सो रामाराव पटेल जाने के बाद भी बहुत तकलीफात आए, सब कैडर चले जाने के बाद फिर प्रजा ने हिम्मत दिया, आप ही काबिल है, आप इतने साल से काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ है बोल के आज फिर कैडर पूरा हमारे साथ आ गया। रामाराव पटेल साहब आपके गुरु जी गद्दार साहब और जी रेड्डी साहब में आप क्या फर्क देखते हैं, दोनों में क्या फर्क है? देखो, एक हाथ के 5 उंगलियां एक सरीका नहीं रहते हैं, इस वास्ते हमारे गडेना साहब ही थे। अब इनके बारे में हम क्या बोलना चाहिए, हमारे गुरु थे और उन्होंने सब लोगों को, उनके पास पैसा नहीं था मगर उन्होंने सबको मोहब्बत से प्यार करके जो है सो सब कुछ आगे 6 बार एमएलए बन चुके हैं। फाइनली आपसे सवाल ये कि जैसे कि गरीब जो एक गांव से लोग आप लोग उम्मीदें बांध कर आए, यहाँ पर दलित समाज के लोग यहाँ पर आके जॉइन हुए, तो क्या जीतने के बाद भी क्या फायदा करेंगे? देखिए, आनंदराव जो है सो अपने घर का आदमी है, भाई है, अपना बेटा है, ऐसा समझ के लोग जो है सो मेरे को मोहब्बत करके कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। और उनका जो भरोसा है उसको कभी भी धोखा नहीं होने दूंगा मैं। और जो गरीब तबका है, मैं खुद गरीब हूँ, गरीब तबके के लोगों को क्या होना चाहिए मेरे को अच्छा मालूम है। जब इस वजह से जो है सो रोटी कपड़ा मकान कांग्रेस पार्टी का प्लान था, आज भी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। जब कांग्रेस पार्टी है, जब इंदिरा के मकान जो है सो हर एक को दिए गए। आज जो है सो इन्हों खाली लोगों को वोटों के वास्ते बीआरएस पार्टी वाले डबल बेडरूम बोल के जो है सो उनके कार्यकर्ताओं को देके जो है सो आज लोगों को परेशान करे। आज जो है सो तुम्हारे को एससी के वास्ते वही जो है सो आज एससी बंधु बोलते हैं, बीसी बंधु बोलते हैं, कौन सा बंधु नहीं है, खाली वोट लेने के वास्ते उन्होंने ये कर रहे हैं। आज जो है सो लोगों का विश्वास हो गया। अभी देखो, परसों के दिन विठल रेड्डी साहब कैंडिडेट बने, बीआरएस के कैंडिडेट बने, कैंडिडेट बनने के बाद जो है सो आज लोगों का विश्वास नहीं है कि उन्होंने जो है सो काबिल है या जीते नहीं जीते बोल के आज अपनी तरफ लोग आ रहे हैं। तो इस वास्ते जो है सो, और हमारे पास आने वाले लोग कोई लालूच से या कोई इससे नहीं आ रहे, मोहब्बत खुलूस से आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को काम करेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये सोच के उन्हें आ रहे हैं। और उनको जो है सो आनंदराव बोले तो उनको एक एज ए ब्रदर विश्वास है और उनके विश्वास को मैं कभी धोखा नहीं होने दूंगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने यहाँ पर दफ्तर पहुंचा है, आनंदराव पटेल ने भी साफ जाहिर कर दिया कि वो अवाम के लिए है, अवाम के लिए थे और अवाम के साथ है। इन्होंने एक सबसे अहम बात बताया कि मैं गरीब हूं तो गरीब की परेशानी को समझ सकता हूं। इसके अलावा हमने विठल रेड्डी साहब से के ताल्लुक से पूछने की कोशिश की कि उन्होंने जी गद्दार साहब की भी भरपूर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गद्दार साहब जो है मेरे गुरु की मानिंद है, मेरे गुरु के जैसे है। तो इन्होंने आज ये बात भी वाजे कर दी कि गुरु में और उनके बेटे में फर्क है। उसके बाद इन्होंने टीआरएस हुकूमत को भी जमकर निशाना बनाया और साथ ही जी विठल रेड्डी को भी जमकर निशाना बनाया। तो नाज़रीन, इसी तरह के दिगर मसाइल को लेकर ग्लोबल एक्सप्रेस आपके दरमियान में हाजिर होगा। जब तक के लिए अपने आप को रखिए सावधान और रहिए सतर्क। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।